नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं और इतिहास रचकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा कर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ चुके हैं। चलिए, आज का जो मुद्दा है उस विषय पर बात करते हैं। आज का मुद्दा यह है कि पप्पू यादव जो हिंदुस्तान के ही नॉर्थ हिंदी बेल्ट के एकमात्र निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव के अंदर अहंकार नहीं होता तो राहुल गांधी अभी पीएम होते। जी हाँ, कल की ही बात है। और पप्पू यादव को हम जानते हैं, पप्पू यादव जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़कर पूर्णिया से सांसद बने हैं और हिंदी बेल्ट राज्यों के एकमात्र निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना साधा है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से तेजस्वी यादव और पप्पू यादव दोनों में खटपट चल रही थी। जी हाँ, जिस तरीके से पूर्णिया में और तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप हमें वोट मत दीजिए, लेकिन हमें अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिएगा। ये बात कहीं ना कहीं पप्पू यादव को चुभी होगी। और जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार रैलियां कर रहे थे और लोगों के घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, जो साफ तौर पर दिखा रहा था कि पप्पू यादव हो सकता है कि यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीत जाए। और पप्पू यादव ना कि सिर्फ निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, बल्कि बिहार और साथ में हिंदी बेल्ट राज्यों की एकमात्र निर्दलीय सांसद बनने वाले व्यक्ति बने पप्पू यादव। जो भी कुछ बातें थी उस विषय पर हम बात करेंगे। जिस तरीके से हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव से खटपट शुरुआत से चलती आ रही है पप्पू यादव की, उसी विषय पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी के अहंकार की वजह से राहुल गांधी पीएम नहीं बन पाए। हमने गलती न की होती तो आज इंडिया की सरकार होती, बिहार में राहुल जी और प्रियंका गांधी की ज़्यादा रैलियां होती। अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ज़्यादा रैलियां करते तो 25 सीटों पर जीत। देखिए, तेजस्वी के अहंकार की वजह से राहुल गांधी पीएम नहीं बन पाए, ऐसा कहना पप्पू यादव का। उन्होंने कहा कि हमने गलती न की होती तो आज इंडिया की सरकार होती, बिहार में राहुल जी और प्रियंका गांधी की ज़्यादा रैलियां कराते अगर तेजस्वी यादव तो 25 सीटों पर जीतते। लेकिन एक पप्पू यादव को हराने के लिए आपने कितनी सीटों का नाश कर दिया, ये पप्पू यादव ने कहा है। जी हाँ, हिंदी बेल्ट के राज्यों की बात करें तो निर्दलीय चुनाव जीतने वाली इकलौते सांसद पप्पू यादव। बिहार की पूर्णिया से चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव के पास एनडीए में शामिल होने का ऑफर है, लेकिन वो कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दे दे तो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, देखिए, जिस तरीके से हमने बात की पप्पू यादव की, पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव के अंदर अहंकार है। और तेजस्वी यादव अगर खुद की जो वो करते आ रहे थे लोकसभा चुनाव में, अगर वो ना करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कम से कम 25 रैली भी करवाते तो उसमें बहुत सारा प्रॉफिट ऐसा होता कि इंडिया गठबंधन की सरकार रहती और पीएम कैंडिडेट और पीएम बनते राहुल गांधी। जी हाँ, पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर तेजस्वी यादव खुद पर ध्यान ना देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां बिहार में करवाते तो आज इंडिया की सरकार होती और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते। साथ में पप्पू यादव ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने जितना इधर उधर में ध्यान लगाया है, अगर वो सही मायने में इंडिया गठबंधन के होकर चलते तो जाहिर सी बात होती कि बिहार और देश दोनों भर में इंडिया गठबंधन का ही वर्चस्व होता। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि तेजस्वी यादव अहंकार में आकर और सिर्फ पप्पू यादव को हराने के लिए ही अपने सारे सीटों का उन्होंने नाश कर दिया, सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाए। वहीं पप्पू यादव ने साफ तौर पर आपने सुना कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है कि तेजस्वी यादव हमें हराने के पीछे लगे थे। उनका यही कहना था कि भले आप एनडीए को वोट दे दीजिए, अगर हमें आप वोट नहीं दीजिएगा तो एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। तो जिस तरीके से हमें हराने के लिए तेजस्वी यादव पड़े हुए थे, अगर वो खुद पर ध्यान देते तो आज इतनी सीटों की नाश उनकी नहीं होती। साथ में पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि एनडीए से, आपको बता देते हैं कि एनडीए से ऑफर है पप्पू यादव को, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस पर ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। पप्पू यादव कांग्रेस में जाना चाहते हैं, कांग्रेस के लिए अपने पार्टी का भी उन्होंने विलय किया था। जिस तरीके से कांग्रेस में जाना चाहते हैं पप्पू यादव, साफ तौर पर दिखता है कि पप्पू यादव ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं कि हमें एनडीए में नहीं जाना, हमें एक ऑफर आया कांग्रेस से और हम कांग्रेस में चले जाएं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव का आगे का फैसला क्या होगा। वैसे आपको बता देते हैं कि हिंदी बेल्ट राज्यों की बात करें तो पप्पू यादव इकलौते सांसद हैं जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत सारे ऐसे निर्दलीय सांसद इस समय खड़े हुए थे बिहार में, जो लग रहा था कि पप्पू यादव अकेले नहीं होंगे। पवन सिंह भी काराकाट से निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं और पप्पू यादव पूर्णिया से जीत सकते हैं। नाम ऐसे सामने आ रहे थे, देखना बड़ा दिलचस्प होता, लेकिन पप्पू यादव अकेले बाजी मारे और पूर्णिया से सांसद बनकर निकल गए हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते हैं न्यूज़ 24 अपने सोनू के साथ। धन्यवाद।